आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेंगुन जाता है यून के सैलून में और सेंगुन जब कुर्सी में बाल कटाने के लिए बैठता है यून उससे पूछती है कि उसको किस तरह की कटिंग करवानी है। तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि उसको ऐसा कटिंग कराना है जिससे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगे। सेंगुन से यह सुनने के बाद यून उससे पूछती है कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करता, कहीं उसके लिए वो बाल तो नहीं कटाना चाहता है। इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है हाँ वो किसी को पसंद करता है और उसी को दिखाने के लिए बाल कटा रहा है। इस बात पे फिर से यून उससे पूछती है आखिरकार वो कैसी लड़की है जिसके लिए तुम इतना कुछ करना चाहते हो। इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि वो लड़की बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। ये सुनते ही ये जी हाँ लोंडो सेंगुन से यह सुनते ही यून फिसल जाती है और उसके बातों में भग जाती है। यानी कि सेंगुन जो प्लान बना के आया था कि किस तरह करके वो जो है यून को पटा सके, वो प्लान लगभग कामयाब हो ही रहा होता है क्योंकि यून जो है उसकी बातों पे फिसल रही होती है और उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है जब वो उसकी बार बार तारीफ करता है। यानी कि राजा जी हमारे सेंगुन एक नंबर के खिलाड़ी निकले, एक नंबर के लाइन बजुआ निकले। वो धीरे धीरे करके यून को जो है अपने बस में करने लगता है और उसे पटा ही लेता है और ऐसे दोनों के बीच बातें होती है और बातें करते करते आखिरकार फाइनली यून जो है सेंगुन की बाल काट देती है और काटने के बाद जब सेंगुन अपना आईने में देखता है, आईने में देखने के बाद वो खुश हो जाता है। उसको लगता है कि काश वो पहले आता है क्योंकि यून जो है इतना अच्छा उसका बाल काटी थी। यानी कि यून जिस स्टाइल के बाल काटे थे सेंगुन की, उस स्टाइल में सेंगुन अपना स्मार्ट लग रहा होता है, क्यूट लग रहा होता है, जिस वजह से सेंगुन भी अपना खुश और जब यून भी देखती है सेंगुन की वो भी जो है खुश हो जाती है। इसके बाद यून सेंगुन के पास आती है, सेंगुन से पूछती है सेंगुन तुम्हें वैक्स लगाना तो आता है ना बालों में, अगर तुम वैक्स सही से नहीं लगाओगे तो तुम्हारा बाल फिर से उजड़ा उजड़ा सा लगने लगेगा और तुम्हारे पे ये बाल सूट नहीं करेगा। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। सेंगुन को बहुत अच्छी तरीके से वैक्स लगाना आता था लेकिन उसका दोस्त जुनबियन उसको बताया था कि अगर किसी लड़की को पटाना है तो उससे बहुत सारी बात करो, उससे बातें बंद मत करो। ये सुनने के बाद वो जब ये सारी चीजें सोचता है तो वो डिसाइड करता है कि वो यून को झूठ बोलेगा कि उसको वैक्स लगाने नहीं आता और वो ऐसा करता भी है। वो यून को बताता है कि उसे वैक्स लगाना नहीं आता और यून जब सुनती है कि उसको वैक्स लगाना नहीं आता है, इसके बाद यून जाती है सेंगुन के पास और उसको बालों में वैक्स लगाने लगती है। फाइनली वैक्स लगाना भी हो जाता है। इसके बाद सेंगुन बताता है यून को कि वो जो है 2 दिनों के बाद जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उससे कन्फेस करेगा, उसको प्रपोज करेगा। यह सुनने के बाद यून उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते है कि उसका प्यार कामयाब हो जाए। इसके बाद वहां से सेंगुन चला जाता है। सेंगुन के जाने के बाद 2 दिन बीत जाता है। आज वही दिन है जिस दिन जो है सेंगुन अपनी उस पसंदीदा औरत को प्रपोज करने वाला था। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सच में सेंगुन किसी को प्रपोज करने वाला था तो ना मुन्ना ना, वो उसका प्लान का हिस्सा है। इधर जो है यून सच में सोच रही होती कि वो किसी को प्रपोज करने वाला होता है, जिस वजह से वो कैलेंडर देखते हुए अपने आप को बोलते होप सेंगुन का प्यार कामयाब हो गया होगा। यून अपने आप में यही सब सोच रही होती है तभी कोई उसका सैलून का दरवाजा खटखटाता है और अंदर आता है। वो दरवाजा खटखटाने वाला और अंदर आने वाला और कोई नहीं रहता है बल्कि सेंगुन रहता है। सेंगुन अंदर आके बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। यह देखने के बाद यून उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सेंगुन उसको बताता है कि उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सेंगुन से यह सुनने के बाद यून उसको बहुत ज्यादा समझाती है कि ये सारी चीजें होती रहती है, उसको उदास नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो अपना दुकान बंद कर देती है और सेंगुन को बोलते है कि वो जाके जो है उसके बाथरूम में नहा ले। इसके बाद सेंगुन जो है नहाने के लिए चला जाता है लेकिन यून जब ये सारी चीजें सोच रही होती है कि सेंगुन कितना ज्यादा दुखी है तो वो भी जो है बाथरूम में घुस जाती है। जी हाँ लोंडो, सेंगुन जिस बाथरूम में नहा रहा होता है यून भी उस बाथरूम में घुस जाती है। एंड लोंडो हेयुन जब बाथरूम में घुसती है और सेंगुन जब हेयुन को बाथरूम में देखता है वो चौंक जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हेयुन क्यों अचानक से बाथरूम में घुस गई। सेंगुन जो है हेयुन से पूछता है कि आखिरकार वो बाथरूम में क्यों आई है। तो इस बात का जवाब देते हुए हेयुन उसको बोलती है कि उसको अकेला देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वह जो है उसका अकेलापन मिटाना चाहती है। हे राजा जी, फाइनली अपना सेंगुन का प्लान कामयाब हो जाता है। हेयुन जो है उसके चाल में फंस जाती है, हेयुन जो है उससे पट जाती है। अब जबकि दोनों के बीच सब कुछ म्यूचुअल हो चुका है तो वे लोग करते हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि आगे उनके बीच क्या क्या होने वाला है। तो मैं यूट्यूब में तो वो सारी चीजें नहीं दिखा सकता, उसके लिए टेलीग्राम है। अब जबकि उनके बीच वो सारी चीजें हो जाती है, वो सारी चीजें होने के बाद सेंगुन जो है बेड पे लेटा हुआ रहता है तभी उसकी मम्मी यानी कि मिन्सियो उसको कॉल करती है। जब वो कॉल बजते हुए देखते हैं वो कॉल
कॉल उठाता है। कॉल उठाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी उसको बार-बार कॉल कर रही होती है, जिस वजह से वो जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी से बात करता है। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम कहाँ हो बेटे? इतने लेट हो गए हो, घर क्यों नहीं आए हो? अब सेंगुन मिनसियो को तो ये तो नहीं बोल सकता कि वो अपनी दूसरी मम्मी के साथ मस्ती कर रहा है, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिन बियन के साथ मस्ती कर रहा है, यानी कि उसके साथ एंजॉय कर रहा है, पिया-पी कर रहा है। फाइनली सेंगुन के साथ ये सारी चीजें होने के बाद जब इसका अगला दिन होता है, इसके अगले दिन सेंगुन जब ऑफिस जाता है वो बहुत खुश होके जाता है। इससे पहले वो जब भी ऑफिस गया था हमेशा दुखी होके जाता था, और ये फर्स्ट टाइम था कि सेंगुन इतना खुश होके ऑफिस गया हुआ था। और जब उसके कलीग उसको इतना ज्यादा खुश देखते हुए लोग भी चौंक जाते कि सेंगुन आज इतना ज्यादा खुश क्यों है। तो वे लोग उससे पूछते कि सेंगुन कुछ अच्छा हुआ है क्या जो इतना ज्यादा खुश हो तुम? सेंगुन इस बात का भी जवाब बहुत खुशी खुशी अपने कलीग को देता है कि हाँ कुछ ऐसा ही सोच लो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। यह सुनने के बाद उसके कलीग लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। ये सारी चीजें होने के बाद सबका काम खत्म हो जाता है। काम खत्म होने के बाद अब ब्रेक का टाइम हो जाता है। जब ब्रेक का टाइम हो जाता है सेंगुन अपना स्टडी मटेरियल को चेक कर रहा होता है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिन बियन उसके पास आता है और उससे पूछता है कैसा रहा सेंगुन, तुम्हारा कल तो अच्छा रहा ना, तुम मजे तो किए ना? तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन अपने दोस्त यानी कि जिन बियन को थैंक यू बोलते हुए थैंक यू बोलते हुए जिन बियन को बोलते थैंक यू जिन बियन मुझे अपना सीक्रेट बताने के लिए, मेरे को सच में कल बहुत ज्यादा मजा लगा, वो भी तुम्हारी वजह से, थैंक यू। काश यार जिन बियन जैसा मेरा भी दोस्त होता तो मजा ही आ जाता, अब जबकि नहीं है मेरा उसके जैसा दोस्त। तो चलो सेंगुन कैसे ही उसका तो मजे हो रहा है। अब जब ये सारी चीजें सुनता है वो सेंगुन से जिनबियन उसको बोलते जिनबियन तुम एक ही लड़की से तो खुश नहीं हो ना, तुमको और औरतों के साथ मजे करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि तुम्हारे जैसे जवान और लोंडो को ढूंढती है और उनके साथ मस्ती करना चाहती है, तो तुमको जो है और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलते है कि नहीं नहीं वो अभी हेयुन के साथ ही बहुत ज्यादा खुश है और वो किसी औरत के साथ चक्कर नहीं चलाना चाहता। जिनबियन सेंगुन से यह सुनने को बोलते है ठीक है सेंगुन, अगर तुम अभी यही चाहते हो तो मैं तुमको आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन चेंज हो जाता है तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें और लड़कियों का नाम सजेस्ट कर दूंगा। जिन बियन और सेंगुन के बीच ये सारी बातें होने के बाद जिन बियन जो है वहां से चला जाता है। जैसे वो वहां से जाता है वैसे ही जो है सेंगुन को एक कॉल आता है, और वो कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हेयुन रहती है। एंड यू नो कि हेयुन सेंगुन को क्यों कॉल कर रहा है। अगर तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।